हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये पॉइंट या टॉपिक आप बोल सकते हैं डीपीडी पर है। दोस्तों, आपने डीपीडी का नाम सुना होगा। ये बहुत ही कीन और बहुत ही कम लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है। इस वर्ड को हम ज़्यादातर सिविल, क्रेडिट और लोन से संबंधित विषयों पर ज़्यादातर सुन पाते हैं। तो दोस्तों, डीपीडी होता क्या है? आपके मन में भी हो रहा होगा कि डीपीडी 3 अक्षरों का ये जो शब्द है, जी हाँ, 3 अक्षरों का भले ये शब्द है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये किसी की प्रोफाइल को ऊंचा भी कर सकता है, किसी की प्रोफाइल को डाउन अप भी कर सकता है। तो दोस्तों, डीपीडी का मतलब डे पास्ट ड्यूज होता है, यानी कि कस्टमर के कुछ अगर ईएमआई बाउंसेस हैं या कुछ इरेगुलर रीपेमेंट को लेके कुछ डेज या कुछ दिन तक भी मिस हुआ है, तो दोस्तों सिविल रिपोर्ट में हम डीपीडी के नाम से ये जो शब्द आ रहा है, इसके माध्यम से भी देख सकते हैं। क्लियरली मेंशन होता है कि 5 डेज़ की डीपीडी है या 6 डेज़ का है या 15 दिन का है। इसका मतलब ये होता है कि 15 दिन तक लगातार कस्टमर का ईएमआई बाउंस है, यानी कस्टमर ने अपना ईएमआई पे नहीं किया है टिल 15 डेज। तो दोस्तों, डीपीडी का मतलब होता है कि वो नंबर ऑफ डेज जितने दिन आपसे मिस हुए हैं रीपेमेंट को लेके, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट हो या आपका लोन का ईएमआई हो या आपका कार लोन हो, एनी काइंड ऑफ लोन इफ़ यू आर टेकिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन इफ़ यू मिस योर ईएमआई टू पे, then DPD is the terminology which reflects your missed days in your civil record। तो दोस्तों, सिविल रिकॉर्ड में सबसे पहले डीपीडी को ही देखा जाता है। क्रेडिट मैनेजर्स हमेशा क्रेडिट डिसीजन लेते समय डीपीडी पर ज़रूर ध्यान देते हैं कि कस्टमर का कितना लोन चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, कोई डीपीडी तो नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर 2 दिन का भी डीपीडी आ रहा है, इसका मतलब वो कस्टमर का जो प्रोफाइल होता है वो डाउट में आ जाता है, यानी वो एक तरह से संशय की श्रेणी में आ जाता है कि ये रिपेमेंट कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, काफ़ी बड़ा मीनिंग होता है इसका। ये किसी की लोन एप्लीकेशन को सेलेक्ट भी करवा सकता है, रिजेक्ट भी करवा सकता है। तो इसलिए डीपीडी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आप टाइमली रीपे करें अपना लोन, बिल्कुल भी एक भी दिन का कोशिश करें कि मिस ना हो। और उसके साथ साथ आपको सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें मिलेगा कि अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है, 750 अबव है, तो आपको हमेशा किसी न किसी अच्छे बैंक से या फिर जहाँ पर आपका बैंकिंग रिलेशनशिप चल रहा है, वहाँ से आपको अच्छे लोन्स के रेट्स मिलेंगे, गुड क्रेडिट ऑफर्स मिलेंगे। तो ये बहुत सारे फ़ायदे भी कस्टमर को मिल जाते हैं। आप कोई भी अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं, देन यू कैन नेगोशिएट फॉर रेट्स विद देयर मैनेजमेंट एंड सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो एक हिरार्की बन जाती है कि हमारा सिविल अच्छा है, हमने टाइम टू टाइम ईएमआई पे किया है, लोन्स पूरा कर दिया है, और इसी आधार पर हम दूसरा अगर लोन ले रहे हैं तो हमें वहाँ पर अच्छा रेट मिल जाता है, नो डीपीडी और गुड स्कोर ऑफ सिविल। तो ये सब चीज़ों का भी हमें प्रॉपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अब हमेशा आगे रह के आपको अपना सिविल रिकॉर्ड, सिविल रिपोर्ट चेक करते रहना चाहिए। कभी कभी बाय मिस्टेक डेटा कलेक्ट हो जाता है और हमारा जो प्रोफाइल है वो किसी न किसी लोन पे अटैच हो जाता है, जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। जब हम पहुँचते हैं बैंक में और अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तब हमें अचानक से कोई ये सूचना मिलती है कि हमारे ऊपर तो लोन चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप हमेशा अपना सिविल रिपोर्ट चेक करते रहें टाइम टू टाइम। एटलीस्ट साल में 2 से 3 बार आपको अपना सिविल रिपोर्ट चेक करना चाहिए। और ऐसी ही अच्छी जानकारी मैं आपको हमेशा देती रहूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इवन आफ्टर मैं आप सभी के जनरल अवेयरनेस को लेके और बैंकिंग फाइनेंस की अवेयरनेस के लिए ही ये
जो मेरा एक मोटो है कि आप लोगों को मेरी वजह से अगर कुछ फ़ायदे हो रहे हैं और आपका कोई लॉस होने से बच रहा है तो डेफ़िनेटली मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के। और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा आता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करना चाहिए तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के सजेस्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।